फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा एनडीए के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं संजय निषाद। अब उन्होंने एक अल्टीमेटम देते हुए कहा है, अगर काम नहीं कर सकती सरकार जो हम कह रहे हैं तो फिर हमको निकाल दे बाहर। मतलब वो गठबंधन छोड़ने की तक बात कह रहे हैं। 20 अगस्त को उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी का सम्मेलन किया था, फिर उसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल पार्टी के नेता, कई लोग पहुंचे और ये कहा गया कि अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो एससी में नहीं शामिल करवाएगी जो सरकार 22 से वादा कर रही है, तो वो यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। ये तभी तेवर दे दिए थे, फिर लीपापोती हुई कि नहीं, ये अखिलेश के पीडीए को हराने के लिए पीडीए खड़ा है। तो अखिलेश के पीडीए को मात देंगे, कैसे देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन संजय निषाद के तेवरों के बाद क्या अब ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी को भी पश्चिम में बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ रही। उनके नेता लगातार, जब से लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने माफ़ी जरूर मांगी, लेकिन दबे जवाब में कहा जा रहा है कि वो वहाँ परेशान है कि उनको सीटें मिलेंगी कितनी, बीजेपी अपनी जीती हुई सीट में से देगा, क्या करेगा, उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। इन सब को लेकर 27 को लेकर बड़ी कवायद है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक, उनसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत जा किधर रही है। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। ये बगावत शुरुआत हो चुकी है। सारे एनडीए के सहयोगी दल परेशान हैं। भाजपा के बारे में तो ये सच है ही कि वो अपने सहयोगी दलों का प्रयोग करता है, उनको ऊर्जाहीन करके जो है छोड़ देता है। सुना आपने, बीजेपी के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के ये वो शब्द हैं जो सीएम योगी के शहर गोरखपुर में झलके हैं। गम और गुस्से के गुबार में इतना तक कह दिया कि भले ही गठबंधन तोड़ दो, लेकिन छुटभइयों से तो बेइज्जती ना कराओ। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे। 2027 के खेवनहार सरीखे बैनर पोस्टर लगाकर चर्चाओं की चाल तेज कर चुके निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का एक दावा ये भी है कि बीजेपी ने निषाद वोटरों को अपने ओर साधने के लिए सियासी शूटरों को लगा दिया है। संजय निषाद का निशाना पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की तरफ बताया जा रहा है। साध्वी निरंजना ज्योति से जंग भी सरेआम हो रही है। इतना ही नहीं,
संजय निषाद ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि दिल्ली की सत्ता भी निषाद की धारा से है। चलो इसी नैया में छोटे भाई नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना, तय कर ले कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं कि सपा बसपा का काम कर रहे हैं। अगर निषाद में गुमराह कर रहे हैं, चाहे निषाद राजे नारे का विरोध कर रहे हैं, निषाद पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पूरा रोल था, रहेगा, आगे भी रहेगा और भी है। बस खाली वही जो छेदा करने वाले हैं उनको समझ लेना, 43 से ही हरवाने वाले हैं। निषाद के हार को लेकर भी आपने काफी कुछ बोला है। अरे यार, मैं कहता हूँ कि छेदा करने वाले अगर नहीं कार्रवाई होगी तो नैया डूबेगी, तो हम तो नहीं डूबने वाले ना। हम लोग तो सतर्क रहेंगे। बीते 22 अगस्त को भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बीजेपी के इन 3 सहयोगी नेताओं ने एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जो सियासी हुंकार भरी है, जिसकी सियासी तपिश भी लखनऊ तक महसूस की गई। निषाद से लेकर राजभर और राजभर से लेकर आशीष पटेल तक दावा यही कि हम जिसके साथ जाते हैं सरकार बनवाते हैं। राजभर तो अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। एनडीए में और भाजपा के साथियों में बगावत शुरू हो चुकी है, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के हो या सत्ता के बंदर बांट या मलाई को चाटने के लिए लेकर के हो। ये बगावत शुरुआत हो चुकी है। सारे एनडीए के सहयोगी दल परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। अभी तो संजय निषाद ने शुरुआत की है। ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे राजभर नेता गालियां दे रहे हैं। लोकदल में चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह दगा कारतूस या फुस बम्ब कह रहे हैं, क्या नाम, जयंत चौधरी को। आप देखिए आशीष पटेल के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि अभी ये बगावत की शुरुआत है। धीरे धीरे एनडीए का कुनबा और एनडीए की सरकार तिनका तिनका करके बिखर जाएगी। इसकी शुरुआत संजय निषाद जी ने कर दी। उपचुनाव की बिसात हो या पंचायत चुनाव का प्रश्न, सुभाषपा वाले ओपी राजभर का दिल भी ज्यादा सीटों के लिए हिलौरे मारता दिखता है। वहीं राजभर, निषाद और अपना दल के इस अंदाज के बाद रालोद खेमे में भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं की सक्रियता से जयंत चौधरी भी चौकन्ने हो चले हैं। खबर है कि जयंत चौधरी मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई जिलों में बीजेपी नेताओं के प्लान पर बखूबी नजर रख रहे हैं। आरएलडी ने भी पंचायत चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर दी है। इसके लिए पार्टी ने एक समिति का भी गठन कर दिया है। वहीं बीते दिनों लक्ष्मी नारायण चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल संघ नुकसान बयान ने और घमासान मचा दिया है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ इन दरारों ने विरोधियों को भी झांकने का मौका दे दिया है। भाजपा के बारे में तो ये सच है ही कि वो अपने सहयोगी दलों का प्रयोग करता है, उनको ऊर्जाहीन करके जो है छोड़ देता है। लेकिन ये सहयोगी दल क्यों चिपके हुए हैं? जब सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी जो सामाजिक न्याय की मांग थी उसको भाजपा नहीं मान रही है, नए लोगों को बुला रही है, तो उनसे पूछना चाहिए कि संजय निषाद जी क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भगाएंगे तभी हम भागेंगे। सत्ता का लालच नहीं है तो पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिकल लाइन लेनी चाहिए। सारे लोगों को, राजभर जी के जितने विधायक हैं सब समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने विधायक हैं, और निषाद जी को भी जो पहला पद मिला लोकसभा का, उनके बेटे को, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और सहयोग से मिला। तो वो खुद भूल जाते हैं, वो खुद सत्ता के लिए अपमानित होने जा रहे हैं। तो जैसे वो भाजपा वैसे ये लोग। बहरहाल अब बीजेपी के सहयोगियों का सहयोग है या फिर सियासी प्रयोग, जो भी है, इस संग्राम ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या कठिन हो रही है गठबंधन की डगर या 2027 के लिए है पॉलिटिकल प्रेशर। ये ऐलान और बयान 2027 के लिए कोई खास प्लान? अभी तक तो बीजेपी के अंदर ये आ रहा था कि इस वजह से आपस में नाराजगी। अब तो एनडीए के साथ भी
गठबंधन सहयोगी भी आंखें दिखा रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे ये क्या माजरा है, ये किस चीज का इतना, वैसे तो मुझे ये सवाल गोरखपुर से महेंद्र जी से पूछना चाहिए था, मगर एपी सेंटर लखनऊ है तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। चौहान साहब, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या पिछली बार ऐसे आरोप लग करके क्या गठबंधन नहीं टूटे हैं क्या? चाहे टिकट के वितरण को लेकर के हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर के हो, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं, क्या गठबंधन? मैं इस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हमें नहीं लगता और आपको भी नहीं लग रहा होगा कि पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये लगभग कई दशकों की आप राजनीति देखेंगे, लगभग जो गठबंधन के साथी होते हैं वो इस तरीके के साथ उनके साथ चलता रहता है, चाहे वो सपा के साथ हो, चाहे वो बसपा के साथ हो, चाहे भाजपा के साथ हो। लेकिन जो दर्द है, जहाँ कई मंत्रियों से बात होती है, वो दर्द इस बात का है कि ब्यूरोक्रेट्स उनके नहीं सुन रहे हैं, सुनी नहीं जा रही। छुट्टी पे हम आपसे अभी ये वाला राज खुलवाना नहीं चाहते थे, आखिरी में पूछते आप पहले ब्यूरोक्रेट्स पे पूरा मुकदमा पहले कह रहा हूं कि दर्द का तो पता चले, दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है। आप कह रहे हैं कि दर्द बाद में पूछेंगे, पहले कहानी पूरी बता दीजिए। दर्द तो यहीं से शुरू है कि आखिर में उनकी कोई सुन नहीं रहा। और ये मैं उनको बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से, पत्रकार होने के नाते, कि आप ही की छोड़िए, भाजपा की भी नहीं कोई सुन रहा, भाजपा के मंत्रियों की भी नहीं कोई सुन रहा, भाजपा के नेताओं की भी कोई नहीं सुन रहा उत्तर प्रदेश में। तो ये दर्द जो गठबंधन के साथियों का है, बिल्कुल वैसा ही दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का भी वही दर्द है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं सकते खुले मंच से, लेकिन कई प्रक्रियाएं आप देखेंगे, प्रतिक्रियाएं कई देखेंगे आप, तो निश्चित तौर से निकल के आती है। जैसे आपने गाजियाबाद का देखा होगा, कानपुर से निकल करके आया, पश्चिम से कई नेताओं का निकल के आया। तो ये दर्द वो उतना ही निकल पाता है जितना कि पार्टी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन अब गठबंधन के साथी हैं, खुल के बोल सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन पसंद नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दे, आप ही तोड़ दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हम गठबंधन वो तोड़ दे, आप तोड़ दीजिए। आपकी भी वही मजबूरी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है। निश्चित तौर से आज का जो माहौल उत्तर प्रदेश में चौहान साहब चल रहा है, बहुत ही खतरनाक मैं कहूंगा इसको। केवल और केवल पंचम तल, एनेक्सी और मुख्यमंत्री कार्यालय से लोग चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी नेता की, किसी भी बड़े पदाधिकारी की कोई ब्यूरोक्रेट सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जो दर्द है वो कब कैसे फूटेगा, ये मुझे लगता है अंदाजा डॉक्टर साहब वो जब सत्रम सरकार बन रही थी, अगर मैं गलत होऊंगा तो महेंद्र जी भी टोक देंगे, और कहा गया था हमारे तो लाइन ही यही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैक्सिमम गवर्नेंस वाले अब 8 साल में पक्के हो गए। तो मैक्सिमम गवर्नेंस वाले आ कहाँ रहे हैं? आप सुनिए ना, कोई जनप्रतिनिधि के पास जाए और वहां समस्या का समाधान ना हो, सुना कहाँ जा रहा है? वोटर होता है, व्यक्ति होता है, वो अपने नेता से खुल के बात कर लेता है। मैंने तो उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कई कार्यालयों में जब मैं जाता हूं तो चौंक जाता हूं कि एसपी और डीएम 8 फुट 7 फुट की दूरी से समस्याएं सुन रहे हैं। 10 फुट, तमाम तो ऐसे हैं कि 10 फुट की दूरी से समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे कुर्सियों को लगाया गया उनके कार्यालय में, मुझे लगता है कि उनकी आवाज भी उन तक नहीं पहुंच पाती होगी। ऐसी परिस्थितियां कई जिलों में देखने को मिल रही हैं। ठीक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात चौहान साहब, एक महेंद्र सिंह जी का एक लेख था फ्रंट लाइन में, मैं आपको बताऊं, सामने कह रहा हूं, महेंद्र सिंह जी ने जो बिहार के लिए लिखा, मुझे लग रहा है वो यूपी में जल्दी है कि सबका जादू गायब है, कोई करिश्मा दिख ही नहीं रहा है, जमीन पे कोई करिश्माई नेता दिख ही नहीं रहा है जिसकी बात
बहुत ज्यादा सुनने के लिए जनता आतुर हो, वो बासीपन आ गया है। और यहां तो आप बता रहे हैं कि अब थक हार के सब नेता बैठ चुके हैं, मान लिया है कि अब कुछ करने को नहीं। महेंद्र जी, ये स्थिति कोई बहुत अच्छी, मतलब फिर ऐसा कौन सा चमत्कारी लीडर आएगा और 27 में घूम जाएगा एक तरफ और सब सही हो जाएगा? विधानसभा का चुनाव बहुत निचले स्तर, वार्ड मेंबर से थोड़ा ही ऊपर होता है, तो ये कैसे मैंने निपटेंगे? इंडियन एक्सप्रेस के लिए इसी विषय पे लिखा है कि आखिर एकदम से ताल कटोरा से शुरू हुआ और जो है गोरखपुर में भी जिस प्रकार से संजय निषाद ने बयान दिया, और संजय निषाद सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने साथ साथ राजभर की भी बात कर रहे हैं, वो अपना दल एस की भी बात कर रहे हैं, वो आरएलडी की भी बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अगर हम मुख्य बिंदु पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये सभी जो सब कास्ट पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, जो एक गैर यादव जो जातियां हैं, उनके एक एक जाति के जो ये नेता हैं, लोकसभा में जिस प्रकार से इनको झटका लगा है, खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से, उसको लेके चिंतित है। मैं ये कतई नहीं मानता कि ये कोई एक विद्रोह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर ये अपने वोट बैंक को, अपनी जाति को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उनका जो नेतृत्व है उसमें वजन है वो, और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इनकी अपने ही जातियों में आप देखें, इनकी छवि इन नेताओं की कहीं न कहीं धूमिल हुई और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। खासकर जिस प्रकार से इन्होंने विभिन्न दलों में बार बार इधर से उधर हुए, इन्होंने पार्टियां बदली। उसके अलावा जिस तरीके से ये भी एक फैमिली फर्स्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक ही परिवार, चाहे वो संजय निषाद का परिवार हो, चाहे राजभर का परिवार हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब का परिवार हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का परिवार हो, एक ही परिवार। तो ये कई कारण थे। ये परिवारवाद वाला आरोप उन्होंने तोड़ा। उन्होंने बेटे को प्रभारी पद से हटाया, सरवन निषाद को, और दूसरे बेटे को भी हटाया। तो वो कह रहे हैं परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए। आप अपनी बात पूरी कर सकते। मैं यही कह रहा हूं, वही इमेज जो छवि बनी कि नहीं ये जो है सिर्फ अपने परिवार के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये अब भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू दल बन के रह गए हैं, ये जो है बार बार जो है इधर से उधर जो है अपनी राजनीतिक जो आप कहें कि जो है लॉयल्टीज बदल रहे हैं। तो ऐसे में इनका अपना जनाधिकार, अपना अपना जनमत था, वो ही कहीं न कहीं खो गया, और वो ये वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको ये पता है कि ऐसा कर पाने में ये पुनः 2027 में सक्षम नहीं रहे, तो इनकी राजनीति कहीं न कहीं हाशिए पे चली जाएगी। और यही वजह है कि जो है इनकी जो शिकायत है, वो शिकायत सिर्फ यही है कि किस प्रकार से एक मैसेज दिया जाए अपने वर्ग में, अपने ये जो नॉन यादव जातियां हैं उनमें ये मैसेज दिया जाए कि उनके हितों की रक्षा जो वर्तमान में उनका नेतृत्व है वो करने में सक्षम है। और यही सबसे बड़ी वजह है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ जो है सरकार जिस प्रकार से अभी चर्चा हो रही थी कि इनकी ब्यूरोक्रेसी का एक डोमिनेशन है, ये सब मुझे लगता है कि हाँ फैक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मुझे लगता है जो तथ्य है वो ये है कि ये अपने ही जाति में अपने जनाधिकार को खोने की वजह से ये एक राजनीतिक गतिविधि करते हुए दिखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए ये जो आज का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी हमें निकाल दे, ये धमकी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं कि हम छोड़ देंगे एनडीए गठबंधन। तो ये साफ संदेश है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए और लेकिन अपने समुदाय के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। तो जो एक क्रेडिबिलिटी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए।
फाइनल फिनेस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।